जीवन में तीन तरह के लोग मिलते हैं। पहले तरह के लोगों में वे लोग आते हैं जो जीवन में कभी असफल होते हैं तो कभी सफल होते हैं, अर्थात सुख दुख की सभी परिस्थितियों से गुजरते रहते हैं। और दूसरे तरह के लोगों में वे लोग आते हैं जो हमेशा असफलताओं का ही सामना करते रहते हैं, अर्थात सफलता उनके लिए सपने जैसे होती है। फिर भी उनके मन के किसी न किसी कोने में यह आस होती है, यह उम्मीद होती है कि उन्हें जीवन में सफलता कभी न कभी तो मिले, और यही विचार उसकी असफलताओं की पीड़ा को कम कर देते हैं। लेकिन तीसरे तरह के लोगों में ऐसे लोग आते हैं जिनकी सफलता बुनियादी स्तर पर होती है, अर्थात अगर वह कोई नया मार्ग नहीं बनाए तब भी दुनिया उन्हें सलाम करती है। उदाहरण स्तर पर बहुत सारे व्यापारियों को देखे होंगे। ऐसे लोगों के जीवन में अचानक कोई बड़ी समस्या आ जाए तो ऐसे लोग अचानक एकदम से टूट जाते हैं। ऐसा ही एक बहुत बड़ा सम्राट था जो अपने पिता के द्वारा सौंपे गए राज सत्ता को बड़ा ही सुचारू रूप से चलाता जा रहा था। एक दिन वह स्वर्ण शिल्पकार को आदेश दिया कि एक खूबसूरत सोने का लॉकेट बनाओ और उस लॉकेट के अंदर कुछ ऐसा लिखो जिसे कभी भी किसी समय पढ़ने से मन को शांति मिले। स्वर्ण शिल्पकार तो केवल सोने की कला बनाना जानता था, उसे भाषा की कला का कोई भी ज्ञान नहीं था। सम्राट का आदेश पाकर बड़ा ही चिंता में पड़ गया कि सोने का लॉकेट तो बनाना मेरे लिए आसान है, लेकिन ऐसा शब्द मैं कहाँ से लाऊं जिनको पढ़ने से मन को कभी भी शांति मिलती हो, अर्थात किसी भी अवस्था में उसे पढ़ा जा सके। अपने घर के एक खाली कमरे में बैठकर बहुत ही गहरी चिंता में डूबा हुआ था। उसकी पत्नी पूछी कि क्या बात है, आज काफी चिंतित लग रहे हो, कहीं कुछ बिजनेस व्यापार में अधिक नुकसान तो नहीं हो गया। तब अपनी समस्या को अपनी पत्नी के सामने रखा। उसकी पत्नी ने कहा कि ऐसा शब्द तो मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन पास पड़ोस में एक महात्मा आए हुए हैं। सुने हैं कि लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास जा रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी जाओ। सुने हैं कि बहुत पहुँचे हुए महात्मा हैं और महात्माओं के पास बहुत सारा ज्ञान होता है। मेरा दिल कहता है कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर उन्हीं के पास मिलेगा। वह स्वर्ण शिल्पकार महात्मा के पास पहुंच गया और महात्मा से उसने बताया कि हमें सम्राट ने इस तरह का आदेश दिया है, बताइए गुरुदेव मुझे ऐसा क्या लिखना चाहिए। महात्मा ने एक क्षण सोचने के बाद कहा, तुम बस इतना सा लिखना कि यह भी समय बीत जाएगा, और सम्राट को लॉकेट देते समय यह जरूर बताना कि दुख की घड़ी हो या सुख की घड़ी हो, इसे कभी भी पढ़ते रहना, क्योंकि यह शब्द तुम्हारे हर समय काम आएंगे। और वह शब्द काम भी आया। अचानक एक युद्ध में वह सम्राट हार गया और वह हार करके एक जंगल में जाकर छिप गया। जीवन में उसने पहली बार हार देखा था, इसलिए हार से बहुत ही भयभीत था। अचानक उसे याद आया कि उसके पास एक लॉकेट भी है और उसने तुरंत खोल करके उस लॉकेट को देखा। उसने पढ़ा कि यह भी समय बीत जाएगा। यह शब्द उसके बोझिल मन को इस तरह से हल्का कर दिए जैसे मानो किसी मरीज को सही दवा सूट कर गई हो। एक विकलांग का अचानक पैर काम करने लगा हो और वह एकदम से अचानक दौड़ने लगा हो। कुछ ही दिन में उसके सामने सेना की एक नई टुकड़ी आ जाती और इस बार की युद्ध में उसे जीत होती है। जीतने के बाद वह गाजे बाजे के साथ अपने राजमहल को पहुंचता है। जीत की वजह से उसका सीना चौड़ा लगता है। उसे शिल्पकार की बात याद आ गई कि उसकी लिखावट को सुख और दुख दोनों में पढ़ते रहना है। तुरंत उसने लॉकेट को खोला और उस शब्द को पढ़ा और तत्क्षण उसे ज्ञात हुआ कि यह भी समय बीत जाएगा। सम्राट का 7वें आसमान में उड़ता हुआ मन तुरंत जमीन पर आ जाता है। हम सभी लोग तो अपने जीवन में ऐसा ही कुछ करते हैं। थोड़ी सी सफलता और थोड़ा सा सुख मिलने पर एकदम मन 7वें आसमान में उड़ने लगता है, और जब थोड़ी सी असफलता और थोड़ा सा दुख आता है, थोड़ा सा गम आता है, तब हम बिल्कुल ही टूट जाते हैं। मन इतना बोझिल होता है और मन इतना निराश हो जाता है कि जीवन का जाना पहचाना रास्ता भी बिल्कुल अपरिचित सा लगने लगता है। इसलिए याद रखें, दुख हो या सुख हो, सफलता हो या असफलता हो, कुछ भी अस्थायी रहने वाली नहीं है। इसलिए हर क्षण का आनंद लेते हुए परमात्मा का धन्यवाद कीजिए।